8। तो क्लास 8 हम लोग लास्ट टाइम बात करें चैप्टर 3 के बारे में, जो पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है। और मैं रोहित, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट टाइम क्या समझा? हमने समझा कि स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है। आपने इसका एक डायग्राम भी बनाया। फिर हमने प्रेसिडेंट के बारे में जाना। फिर हमने इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, उसको समझा। और आज का टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे टोटल कई सारी पावर्स और फंक्शंस हैं, और लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत ही शॉर्टेस्ट करके केवल 7, आई थिंक, हाँ करेक्ट, 7 आपको बताई गई है कि प्रेसिडेंट की मेन पावर्स और फंक्शन। देखते हैं पहला क्या है। द प्रेसिडेंट समन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो पार्लियामेंट की कंबाइंड मीटिंग बुलाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ। ठीक है। He can send message to both the houses, dissolve the parliament after the tenure is over, or even before the tenure gets over. tenure से पहले वो डिसॉल्व भी कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। इसका मतलब कि पूरी पार्लियामेंट को बर्खास्त करता है 5 साल होने से पहले या ओवर, और इवन बिफोर। बिल्कुल 5 साल होने पे कर है या उसके पहले भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को क्या है कि वो दोनों हाउस की कंबाइंड मीटिंग बुला सकता है, पार्लियामेंट को सम्मन कर सकता है, सब मैसेज भेज सकता है, और डिसॉल्व भी कर सकता है। डिसॉल्व का मतलब बर्खास्त करना, खत्म कर देना। अगला क्या है? द बिल पास लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट, विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। तो कुछ भी पास हुआ बिल, वो लॉ बनेगा जब प्रेसिडेंट का साइन होगा। ठीक है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो उनके साइन इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, सही है। प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो पहले तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनका भी अपॉइंटमेंट वो करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद, उनकी सलाह के बाद। The President appoint the judges of the Supreme Court and the High Courts. The President also appoint the Governor of States, Chief Election Commissioner and other important officer. तो भारत के सभी बड़े जो पोस्ट हैं उन पे अपॉइंट करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे गवर्नर्स हो स्टेट्स के, या और बड़े अधिकारियों के अपॉइंटमेंट। तो सब प्रेसिडेंट के साइन और प्रेसिडेंट के जानकारी के बिना, उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। द प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। कमांडर इन चीफ, यानी सारी आर्म फोर्सेस का जो हेड है, जो कमांडर इन चीफ होगा, वो हमारे प्रेसिडेंट होंगे। डिसीजंस रिगार्डिंग वॉर एंड पीस आर मेड बाय प्रेसिडेंट। वॉर होनी है कि पीस करनी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि कोई भी बड़ा फैसला प्रेसिडेंट कभी भी बिना पीएम की सलाह के नहीं करते। द प्रेसिडेंट हैज सम जुडिशियल पावर्स टू। फॉर इंस्टेंस, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट, grant a respite or commute a sentence of person, or in special circumstances grant pardons or revives on humanitarian ground। तो किसी के जो फांसी की सजा उसको माफ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो किसी की सजा को कम या खत्म कर सकते हैं और मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। अगला क्या है? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ क्राइसिस सिचुएशन अराइजिंग इन द कंट्री। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी क्या होगी, फाइनेंशियल क्या होगी, स्टेट क्या होगी, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, तो डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने का राइट है अगर देश में कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल रहा है तो। इमरजेंसी 3 तरह की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है: नेशनल,
state and financial. In the absence of the president, his functions are carried out by the vice president. The vice president is elected by members of both the house. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पॉइंट क्या है? When the president of India can declare national emergency. Under the Article 352 of Indian Constitution, the president can declare such as emergency only on the basis of written request by the cabinet of ministers headed by the Prime Minister. Such appropriation must be approved by the Parliament within at least 2/3 majority within 1 month. यानी कि 2/3 लोग एग्री हैं गवर्नमेंट के, कैबिनेट ने लिख के दिया है, तो आर्टिकल 350 के अंतर्गत हमारे भारत के राष्ट्रपति को भारत में राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगाने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी, अब प्रेसिडेंट्स रूल में अंडर आर्टिकल 356, if the president is satisfied based on the report of the government of the concerned state or from the other sources that governance in a state cannot be carried out by according to provisions in constitution, so he or she may declare emergency. अगर प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई किया जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसी पर्टिकुलर जगह पे स्टेट इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का टाइम क्या होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब यहाँ पे आर्टिकल चेंज हो गया, 360 हो गया। When he is satisfied that financial stability of credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, अगर ये लगता है कि फाइनेंशियल जो पैसों का आदान प्रदान होता है कुछ प्रॉब्लम है और वो गड़बड़ हो गया है, तो प्रिंसिपल जैसे स्कूल में होता है कोई इमरजेंसी आने पे वो बड़ा फैसले करता है, उसी तरह से अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ गड़बड़ होता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। माने एक तरह की आर्थिक आपदा लगा दी जाएगी। एक आर्थिक आपदा का संदर्भ यहाँ पे ये होगा कि आर्थिक आपदा काल, आपातकाल। तो एक तो आर्थिक आपदा आपातकाल या आर्थिक आपातकाल लगाएंगे कब? जब किसी एक जगह पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी स्टेट में, और वो आर्टिकल कौन सा होगा? 360 होगा। इसी तरह से स्टेट इमरजेंसी कब लगेगी? तो 356। अब देखिए 356 और पीछे वाला क्या? 360। तो सब में 4 का नंबर का गैप आ रहा है। ठीक है, और ये कितने का है? मतलब कितने का है का मतलब है नया आर्टिकल है इसका 352। यानी कहानी 352 से स्टार्ट होगी, जब भारत के राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, आर्टिकल 352। और स्टेट इमरजेंसी कब लगा सकते हैं? आर्टिकल 356। तो 352 में प्लस किया 4, आगे 356। 356 में प्लस फिर 4 करेंगे तो क्या जाएगा? 360। और 360 क्या है? 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। तो कौन कौन से आर्टिकल यूज हो रहे हैं? आर्टिकल 352 फॉर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 56 फॉर स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा समझना है, जानना है। और अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको पता होनी चाहिए कौन है। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है। आपको प्राइम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके केवल 7 मेन फंक्शन या मेन पावर्स लिखी हुई हैं, इनमें से आपको कोई 5 लिखनी है। फंक्शन में पावर्स ऑफ
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनी 5 year plan of this 1 to 7. ठीक है, चलो बस आज के लिए इतने काम है. Till then, bye. Thank you so much.